नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप डायग्राम इसका नहीं बना पा रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा शूडो फोर्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। आइए थोड़ा मैं आपको फील करा देता हूं एक्चुअल में क्या होता है बच्चों। यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, देखिए मान लीजिए अभी तो ये हमें इंक्लाइन प्लेन पे दिया था, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन नॉर्मल बात अगर मैं बताऊं कि मान लो हॉरिजॉन्टल पे हमें क्वेश्चन दिया होता है ना, पहले समझिए जरा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल पे क्वेश्चन दिया होता, मान लो ये मेरी कार इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पे जा रही, मान लो मैंने अपनी कार ये इस तरीके से मैंने अपनी कार बना ली है ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब कोई इंक्लाइन प्लेन अभी नहीं है हमारे पास, मान लो तो ऐसा आपने भी महसूस किया होगा ऐसा, या आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मान लो कार के आगे यहाँ पर कुछ ये टॉय वॉय ऐसे लटका रहता है ना, भाई कोई गुड्डा वुड्डा बंधा रहता है ना अक्सर, है ना। तो अब सोचिए जरा, जब कार आगे चलेगी तो एक्चुअल में क्या होता है, इस पे डायरेक्टली फोर्स तो लगता नहीं है, आप समझो ना भाई, कार की बॉडी पे इंजन ने फोर्स लगाया ना, इस पे डायरेक्टली, हालांकि ये यहां से बंधा हुआ है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, बट इस पे कोई डायरेक्टली आके इसने आके किसी ने इसको ऐसे धक्का नहीं मारा है ना, ठीक है, कि तुम कार के ही एक्सीलरेशन से भैया आगे चले जाओ या कार की स्पीड से आगे चले जाओ। होता क्या है एक्चुअल में, होता ये इस तरीके से है कि कार की बॉडी पे फोर्स लगता है, ये बेचारा पीछे छूट जाता है, ध्यान सुनो, डायरेक्टली इस पे फोर्स नहीं लगा ना, तो भाई न्यूटन लॉ से इस पे फोर्स लगा ही नहीं, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, एक तरीके से आसान भाषा में बोलें तो कार आगे निकल गई, पीछे छूट गया, बस इसी पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं कि जैसे ही आपने कार स्टार्ट करी यहां से, और मान लो आप कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ये इस तरीके से कार अपनी एक ले जा रहे थे, तो यहां पर ये जो खिलौना जो भी लटका हुआ है, ये वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन कौन सी सर, वर्टिकल लाइन ये देखिए, ये इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्टिकल लाइन से ये वाला एंगल मान लो अल्फा बना के ये बैठा हुआ है टॉय, भाई ऐसे हो गया मान लो, तो ये एंगल हमसे पूछा जाता है ना। अब ध्यान से सुनिए, देखिए ग्राउंड फ्रेम से ऐसे क्वेश्चन को मत किया करिए, है ना। ग्राउंड फ्रेम मतलब इनर्शियल फ्रेम से, जब आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, करने को तो हो जाएगा, है ना, बट मजा तब आता है ऐसे क्वेश्चन को करने से जब आप इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से करें। देखिए ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, है ना, ये इनर्शियल फ्रेम हमारे पास हो गया, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि ऑब्जर्वर हमारा कहां है, रेस्ट पे, है ना, वहां से चीजों को दिख रहा है, हो तो वहां से भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट बेस्ट करने का तरीका ये होता है, ध्यान समझो, आप ऑब्जर्वर को फेविकोल से यहां चिपका दिया करिए, है ना, आप ऑब्जर्वर को यहां फेविकोल से चिपका दिया करिए, किसमें, उस बॉडी में जो एक्सलेटेड है ना, मतलब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि ऑब्जर्वर खुद ही एक्सलेटेड है, ऑब्जर्वर खुद ही एक्सलेटेड है। ये बताओ भाई, आप खुद समझो कि यहां सीट, यहां पे कार की आपकी सीट होगी, बोली यहां इस तरीके से, तो ऑब्जर्वर आपका यहां बैठा होगा, है ना, यहां बैठा होगा ऑब्जर्वर, तो मैं यहां कार में बैठाने की जगह मैं क्या करता हूं, जो भी बॉडी एक्सलेट हो रही होती है, कौन है, ध्यान सुनो, एक्सलेशन किसके ऊपर है, कार के ऊपर, है ना, तो उसमें ले जाके ऑब्जर्वर को चिपका दो। तो कहने का मतलब ये, अरे एक तरीके से कार में ही तो चिपका हुआ है यार, है ना, तो ऑब्जर्वर को ले जाके यहां चिपका दिया करिए हमेशा फेविक्विक से। अब ये चिपक गया, अब ये बताओ, ये ऑब्जर्वर भी चल रहा है, और कार भी चल रही, कार पे जितना एस्केलेशन होगा उतना ही तो ऑब्जर्वर पे भी एस्केलेशन होगा, है ना। ध्यान से समझिए जरा, अब सुनो, बाहर वाला बंदा क्या बोलेगा, जब ये पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा तो बाहर वाला बंदा बोलेगा कि भैया ये जो लटका हुआ है यहां पर, जो भी गुड्डा है, खिलौना है, ये आगे जा रहा है, इसको तो आगे जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन अंदर वाला बंदा क्या होता है, जो यहां चिपका रहता है, इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्योंकि ये एक्सलेटेड होता है, जो ऑब्जर्वर एक्सलेटेड होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेटेड, ये एक्सलेटेड मोशन में है। अरे यार, कार से चिपका हुआ है, कार की सीट पे बैठा है, तो कार जितने एक्सलेशन से जा रही है उतने एक्सलेशन से भी जा रहा है, तो एक्चुअल में ये मोशन में होता है ना, ये खुद ही मोशन में होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। अब इन दोनों में अगर बातचीत हो जाए तो ये बोलेगा यार कि ये गुड्डा आगे जा रहा है ना, बट ये वाला बंदा बोलेगा अरे ये तो रेस्ट पे, भाई कार में बैठ के आप देखिए आपको ये रेस्ट पे लगेगा। तो हमेशा क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करें, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब जिस ऑब्जर्वर को आपने कार की बॉडी पे चिपका दिया है, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व किया करिए। यहां से क्वेश्चन हो तो जाता है, आपको परेशानी होगी खासकर जब इंक्लाइन टाइप के आपके क्वेश्चंस यहां पर आएंगे। देखो अंदर से करने से क्या फायदा होता है ना, ये आपको रेस्ट पे नजर आता है, मतलब अगर यहां ऑब्जर्वर चिपका है, बोलेगा भैया ये तो रुका हुआ है, ये तो रुका हुआ है ना, तो इसको ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे मानेगा, इसके लिए तो चल नहीं रहा भाई, पूरा सिस्टम ही इसके लिए चल रहा है ना। देखो ये पूरा सिस्टम जब चल रहा है तो ये बॉब भी ए एस्केलेशन से इसके लिए जा रहा होगा ना, लेकिन इसके लिए तो नहीं जा रहा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पोजीशन है वो तो फिक्स है। चेक करो ना यार, ए एस्केलेशन से ये भी जा रहा है, ये पूरा सिस्टम जा रहा है ना, उसी से बंधा हुआ तो है ये, है ना, इस तरीके से ये जा रहा होगा। तो ये बोलेगा ये तो भैया मुझे रुका हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये तो मुझे रुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। नीचे वाला बंदा बोलेगा भैया ये तो मुझे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सुनो, इसी बात का हम लोग फायदा उठाएंगे, तो हम क्वेश्चन कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। सुनो, दो अलग अलग कलर के पेन निकालिए, दो अलग अलग कलर के पेन निकालिए, जल्दी से निकालिए निकालिए निकालिए। सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, अब क्वेश्चन है, आ कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन incline at 30 degree to the horizontal with an acceleration of 10 meter per second square parallel to the plane upward। अब जरा ध्यान से समझो, मतलब यहां पर आप लोग क्या करें, ब्लू पेन से एक हॉरिजॉन्टल बनाइए, अलग अलग कलर का यूज करिए, इसीलिए तो आप लोग कर नहीं पा रहे हो, है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है हमारे पास, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, इसके साथ ये एक इंक्लाइन प्लेन है,
मतलब इस हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन ने ये इस तरीके से 30 डिग्री यहां बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास थीटा है, और ध्यान रखिएगा थीटा की वैल्यू इन्होंने हमें 30 डिग्री दी हुई है, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिए। सर आप अलग अलग कलर का यूज क्यों कर रहे हो भैया? जानबूझ के कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा, रुक जाइए। अब देखो कह रहा है अ कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइन 30 डिग्री, मतलब इस येलो वाले प्लेन पे कार ऐसे करके जा रही है। तो जो मैंने अभी आपको यहां सिखाया था वो तो हॉरिजॉन्टल पे था, अब आपको कार कहां बनानी पड़ेगी? यहां बनानी पड़ेगी। तो थोड़ा अच्छे से कार बनाइएगा, ये देखिए ध्यान से जरा समझिए, थोड़ा अच्छे से कार बनाइएगा, है ना, बड़ी सी, ये ऐसे, जैसी बड़ी सी गाड़ी आप लेना चाहते हैं फ्यूचर में, वैसी आप बड़ी सी कार इस तरीके से बना लीजिए। मजाक कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, हाँ ये इस तरीके से है ना, ये आपने बनाया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई, है तो सिस्टम यहां पर भी वैसा ही ना। अरे यार थोड़ी कार की छतवत अच्छे से बना लो भाई। ये देखो है तो भाई सिस्टम वैसा ही यहां पर भी ना। ध्यान सुनो, अंदर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा यार वो एक्सलेटेड है, क्योंकि उसने हमसे क्या बोला है, ध्यान से सुनिए, अ कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद एन एक्सलेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से चेक करिएगा शब्दों को, ध्यान से चेक करिएगा कि कार का जो एक्सलेशन है, सुन लो, एक्सलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन भी हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड। पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड का मतलब ये है कि ध्यान से चेक करिए, ये जो येलो कलर का प्लेन दिखाई पड़ रहा है ना भाई, ये जो इंक्लाइन येलो कलर का प्लेन है ना, इस प्लेन के पैरेलल है एक्सलेशन वेक्टर। बोलिए हाँ, यानी कि ये कार का एक्सलेशन वेक्टर ऐसा है, बोलिए हाँ। ये देखिए मैं कौन से कलर से दिखाऊं एक्सलेशन वेक्टर, मैं आपको कौन से कलर से दिखाऊं, ये देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे है ना, ये होता है आपका एक्सलेशन वेक्टर, यहां पर हमने दिखा दिया ए, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये देखिए येलो वाले प्लेन के पैरेलल है ना, मैंने नहीं बोला उन्होंने बोला है, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो एक्सलेशन ए की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, और ध्यान रखिएगा जी की वैल्यू भी यहां पर हमें क्या दी हुई है, जी की वैल्यू भी हमें यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्या होगा, होगा तो वैसा ही सिनेरियो भाई, यहां पर कोई गुड्डा वुड्डा लटका होगा इस तरीके से, है ना, यहाँ कोई लटका होगा। अब सुनो, उसने हमें क्या बोला, अब बॉब इज सस्पेंडेड, बॉब मतलब कोई बॉब होगी या गुड्डा वुड्डा होगा, अब बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग फ्रॉम द रूफ, है ना, बाय अ स्ट्रिंग फ्रॉम द रूफ, द एंगल इन द डिग्रीज which the string make with the vertical is। ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है, मेरी बात को ध्यान सुनो, देखो यहां पर आप एक काम करिए बच्चों, ये देखिए यहां पर हमारे पास इसकी रूफ पे, चाहे आप यहां ले लो, यहां ले लो भाई, कहीं पर भी ले लो, फर्क उससे पड़ता नहीं है, मैं यहां पर ले रहा हूं इस तरीके से, है ना, मैं यहां ले रहा हूं इस तरीके से। ध्यान से सुनिएगा बेटा, वर्टिकल पता है क्या होता है, ध्यान सुनना, वर्टिकल क्या होता है पता है, वर्टिकल वो होता है जो ये वाले ग्राउंड पे 90 डिग्री बना दे। ये देखो जरा ध्यान से सुनो, ये देखो आराम से आप भी बनाते जाइएगा, है ना, ये इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए ये वर्टिकल कहलाएगी, ये वाली लाइन यहाँ 90 बना रही तो ये वर्टिकल हमारे पास कहलाएगी, ठीक है ना, ओके ये वर्टिकल कहलाएगी। तो उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला अब आप खुद ही बताओ, अगर आप कार चला रहे हो तो पहले पेंडुलम आपका कैसे रहा होगा, पेंडुलम या जो भी यार बॉब वॉब लगी है ना स्ट्रिंग के साथ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, पिंक कलर से भाई, पहले गुड्डा ऐसे लटका था, है ना, पहले गुड्डा ऐसे लटका था, जैसे ही आपने चलाया ये इस तरीके से पीछे, अरे होगा तो वही ना यार, ए एस्केलेशन से आप बस इस येलो वाले प्लेन के पैरेलल चला रहे हो तो ये ऐसे पीछे छूट गया होगा, क्योंकि फोर्स तो कार पे लग रहा है ना, गुड्डा ऐसे पीछे छूट गया होगा, है ना, तो एक अल्फा एंगल यहां पे बन के आ जाएगा, यानी कि बॉब की स्थिति कुछ ऐसी होगी। बस क्वेश्चन उन्होंने इंक्लाइन प्लेन पे हमें बना के दे दिया है, तो भैया हमें क्या परेशानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लोग कर लेंगे। ध्यान से समझिए, एक सेकंड भाई, ये पिंक कलर थोड़ा हट जाए ना भाई, ओहो हो वर्टिकल लाइन चली गई, कोई बात नहीं है, वर्टिकल लाइन हम लोग फिर से बना लेते हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इस वर्टिकल लाइन से जो गुड्डा है या जो बॉब है वो इस तरीके से भाई पीछे चला गया होगा। ध्यान से चेक करो, ये अल्फा एंगल पीछे चला गया होगा, और यही अल्फा हमें निकालना है, बोलिए हाँ। ये देखिए ये स्ट्रिंग है, इस तरीके से थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं भाई समझाने के लिए, नहीं परेशान करेगा बच्चा, ये ऐसे है ना, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, ओके 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 ओके, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे बॉब है, इस तरीके से यहाँ पे बॉब है ना। अब आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये वर्टिकल के साथ जितना एंगल बना रहा है, ये देखिए ये वाला एंगल उसने पूछा है, ये जो अल्फा होता था ना ये वाला, ये उसने आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। तो देखो कैसे करोगे आप, ये एंगल हमारे पास अल्फा है, आराम से इतना बना लो, ये बॉब है, और बोलते जाना हाँ या ना, बोलते जाना हाँ या ना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पता है आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है। सबसे पहले एक काम करो, मैंने यहाँ कलर्स का यूज इसलिए किया है, आपको दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी, अच्छा रुक जाओ, उससे पहले भी ये बताओ, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना, ध्यान से सुनिए, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है, नहीं पता है तो नोट करिए कॉपी में, क्या कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब इस ऑब्जर्वर जो कि कार में चिपका रहता है, इसके लिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ग्राउंड वाला बंदा ये बोलता है कि भाई ये तो चल रहा है पूरा सिस्टम, लेकिन ये कहता है नहीं भाई ना 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 भाई, इसके लिए तो पूरा सिस्टम चल रहा है, तो यार ये भी आगे बढ़ रहा होगा, है ना, बट इसके लिए ये कहता है भैया ये तो रेस्ट पे। तो पता है आपको क्या करना पड़ता है,
ये इसको फोन करेगा, ऐसे समझो कि ये इसको फोन करेगा, बोलेगा भाई तुझे इसलिए रेस्ट पे लग रहा है ना क्योंकि तू भी ए एस्केलेशन से चल रहा है। ध्यान से सुनो भाई, ये भी ए एस्केलेशन से चल रहा है ना एक्चुअल में, तो इसको पता ही नहीं, तो डब्बे में बंद है अंदर, इसको पता नहीं ये भी ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है, पूरा सिस्टम ही ए से जा रहा है, तो इसको तो चलता हुआ नजर आएगा, बट इसको ये रेस्ट पे लगेगा क्योंकि ये भी ए से जा रहा है और ए भी ए एस्केलेशन से जा रहा है ना। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ध्यान से सुनो, जिस डायरेक्शन में ए लग रहा होता है ना, मतलब जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, मतलब जो कार होती है हमारी, या जो भी डब्बा होता है जो ए एस्केलेशन से जा रहा होता है, ठीक है, उस ए एस्केलेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स दे दीजिए, किसको, उस बॉडी को जिस बॉडी के बारे में सवाल पूछा गया है। तो ध्यान से सुनो, एस्केलेशन वेक्टर यहां पर ऐसा था, तो इस बॉडी को आप ऐसे करके एक शूडो फोर्स दोगे। शूडो फोर्स कैसे दिया था, मास ऑफ द बॉडी इनटू एस्केलेशन ऑफ दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब इस कार का जो एस्केलेशन दिया होगा उसको इस बॉब से के मास से मल्टीप्लाई कर दो। एम क्या है, ध्यान सुनिए, मास ऑफ बॉब है, मास ऑफ बॉब है ना, तो ये m इंटू ए जैसे ही करोगे तो ये एक शूडो फोर्स आ जाएगा। ये कौन सा फोर्स है भैया, लिख लेना, ये m में क्या है, शूडो फोर्स, झूठा फोर्स होता है, हम जानबूझ के इसको इस तरीके से पीछे देते हैं, है ना, एक्चुअल में हम इसको भी देते हैं, है ना, मतलब ताकि, समझ रहे हो ना बात को, जो ऐसे चल रहे थे वो ना चलें भाई, समझो यार, छोड़ो वो सब बातें, है ना, वो रिलेटिव उसमें हम नहीं जा रहे, बस आप ये समझिए कि हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से हम शूडो फोर्स इस तरीके से हम इसको देते हैं ना, हम इसको बोलते हैं तुम इसको शूडो फोर्स दो क्योंकि ये इस तरीके से जा रहा है इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा ना। तो ये सब बातें यहाँ पर होती हैं, मोटी मोटी बात। अब हम क्या ही बताएं यहाँ पर, अगर आपने क्लास करी होगी तो आपको पता होगा। हम यहाँ सवाल पे आते हैं मोटा माटी, ध्यान से सुनिए, शूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में दिया जाता है और कब दिया जाता है, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब दिया जाता है, और जो एक्सलेशन की डायरेक्शन दी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम की, मतलब बॉडी का जो एक्सलेशन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग शूडो फोर्स देते हैं। तो ध्यान से समझिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एक्सलेशन वेक्टर ऐसे दिया हुआ था, तो आप मुझे ये बताइए कि आप शूडो फोर्स कैसे दोगे, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान सुनिए भाई, एक्सलेशन ऐसे लग रहा है ना, ऐसे, अब ध्यान सुनना, आप कुछ लोग परेशान होंगे, आप सबसे पहले क्या करिए, मेरी बात को ध्यान सुनना, जो येलो वाला प्लेन है इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, करो, इसीलिए मैंने कलर से करवाया था, करो जल्दी करो। देखो येलो वाले, ये जो येलो वाली लाइन है, इससे यहां से जाती हुई लाइन ऐसे इस तरीके से ड्रॉ करिए। ओहो, येलो वाले के पैरेलल है सर, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। ये ऐसे करिए आप, येलो वाले के पैरेलल एक बनाइए, येलो वाले के पैरेलल बनाई सर, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि पता है मैं क्या करूंगा, मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूंगा, एक्सलेशन वेक्टर को, ये ऐसे, भाई ऐसे ही तो लग रहा है एक्सलेशन वेक्टर, बोलिए हाँ, ये ऐसे ही तो लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बॉब को हम एक शूडो फोर्स देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करने वाले हैं, ऑब्जर्वर को हम यहां चिपका देंगे कार में, है ना, ऑब्जर्वर ये है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो समझिए जरा ध्यान से, सबसे पहला काम होता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सलेशन है किसका, कार का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शूडो फोर्स दीजिए। तो मान लीजिए कि यहां पर स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द बॉब है, मास ऑफ द बॉब है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बॉब को आप एक क्या देंगे, आप एक ये इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स देंगे, बोलिए हाँ, दे दिया, बोलिए हाँ, ये कर दिया, ठीक है। रुक जाओ भाई, कलर में चेंज करता हूं, नहीं परेशान करोगे, रुको, कलर में चेंज करता हूं, नहीं तो परेशान करोगे। ऑरेंज किससे दें भाई, चलो हम देते हैं ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे, ये वाले कलर से हमने दिया है ना, शूडो फोर्स दे दिया, बताओ, बिल्कुल देना पड़ेगा शूडो फोर्स, m इंटू ए, ठीक है, शूडो फोर्स दे दिया, किसको दिया सर, बॉब को, है ना, कार के एक्सलेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप क्या करें, ध्यान से सुनिए, अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, आप ये जो मैंने ब्लू वाली लाइन नीचे खींची थी ना, इसके पैरेलल बॉब से होती हुई एक लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे, ध्यान से समझिए, आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो ना, ये यहां से इस तरीके से करो। सर इससे क्या फायदा है, अभी बता रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इधर ब्लू वाली के पैरेलल ब्लू वाली बॉब से जाती हुई, येलो वाली के पैरेलल येलो वाली, तो यार ये बताओ, इसीलिए मैंने कलर रखवाया था, ये बताओ ब्लू वाली और येलो वाली के बीच में अगर थीटा है, तो यार ये ब्लू वाली और येलो वाली के बीच में ये भी तो थीटा होगा, बोलो, डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, बोलो, अरे ये भी तो थीटा होगा, चुपके से देखना, ठीक है, चेक करो ना यार, इतना तो आपने पढ़ा होगा। हाँ, अगर ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल हैं, और येलो वाली आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा हमारे पास। इस तरीके से मैंने एंगल निकाला है, नहीं समझ में आया यार, खुद सोचो, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर नहीं पढ़े हो क्या, ये वाली अगर इसके पैरेलल है ना, और एक येलो कलर की, देखिए एक येलो कलर की ऐसी अगर आ रही है, एक सेकेंड, येलो कलर की अगर ऐसी लाइन आ रही है ना हमारे पास,
ये इस तरीके से एक येलो कलर की ऐसी आ रही है और एक येलो कलर की अगर ऐसी आ रही है ना, और ये दोनों लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो यार चेक करो ना, एंगल तो सारे सेम होंगे ना भाई। एंगल तो यार ये वाला, क्योंकि येलो येलो के ब्लू ब्लू के पैरेलल, ये सब यार एंगल आपस में सेम होंगे भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल से सब सेम होंगे, है ना। तो आई थिंक आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे, ठीक है। आप डायग्राम नहीं बना पा रहे हो इसलिए मैंने कलर का यूज करा है। ब्लू वाली के पैरेलल ब्लू वाली, और ये इंक्लाइन प्लेन येलो वाले के पैरेलल डॉटेड येलो वाली मैंने बनाई। अब ध्यान से सुनो, शूडो फोर्स तुमने दिया ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एम में तुमने दिया, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ये ब्लू वाली लाइन जा रही है इस तरीके से, बोलो हाँ। हेलो हेलो हेलो, ये ब्लू वाली यहां से जा रही है बॉब से, बोलो हाँ, ठीक है ना। ब्लू वाली यहां से जा रही है और येलो डॉट यहां से जा रहा है, येलो डॉट यहां से जा रहा है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों ये जो देखो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले बॉब पे, है ना, बॉब पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी लाइन, एक ये ब्लू वाली और एक ये येलो वाली, एक ये येलो वाली, तो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास थीटा है, तो यार वर्टिकली ऑपोजिट से थीटा नहीं होगा, बोलो हाँ। वर्टिकली ऑपोजिट से ये थीटा नहीं होगा, बोलो हाँ, बिल्कुल होगा। अब ये बताओ कि ये जो बॉब है इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं भाई, जरा ध्यान सुनिएगा। बॉब पे कितने फोर्स लग रहे हैं। अब आप एक और काम करो, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप एक काम करो, ये जो वर्टिकल लाइन है बॉब से जाते हुए, ध्यान से कान खोल लीजिए, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है बॉब से जाते हुए एक और लाइन ड्रॉ करिए जो कि इसके पैरेलल हो। ये देखिए, जो वर्टिकल थी ना, जिससे कि ये पेंडुलम अल्फा एंगल बना रहा था, ठीक है। तो इस डॉटेड लाइन के पैरेलल आप बॉब से जाती हुई एक और लाइन बनाइए, ये इस तरीके से, है ना। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूं। ये लाइन हो गई L1, ये डॉटेड, और ये वाली L2, इसको हमने बनाया पैरेलल। तो लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। आप बोलोगे ये क्या, क्योंकि डायग्राम आप नहीं बना पा रहे, वही बनवाना है यहां पर, है ना। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, तो इतना तो आपको पता होगा कि ये अगर इस तरीके से बॉब है और इस तरीके से अगर ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, यहां बता देता हूं, इतना तो समझदार हो गए, ठीक है ना, इतने तो समझदार हो गए आप। ये देखिए, अगर ये किसी पॉइंट से बंधा हुआ है इस तरीके से, ये ऐसे, है ना, तो टेंशन कहां काम करता है बताओ, टेंशन ऐसे अंदर की तरफ काम करेगा, ऐसे भाई, टेंशन ऐसे होगा ना हमारे पास, ठीक है। तो देखिए, टेंशन ऐसे लग रहा होगा, बोलिए हाँ। टेंशन ऐसे लग रहा होगा, बोलिए हाँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेंशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, ये टेंशन है, ये बॉब है, बॉब का वेट कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बोलिए हाँ। बॉब का वेट कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई, m इंटू जी। ये इस तरीके से एक वेक्टर आएगा m इंटू जी, जो कि वेट होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेंशन इधर होगा। m में जो कि शूडो फोर्स था वो तुमने इधर लगा दिया है, इतना काम तुमने कर लिया है, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, ये बताओ लाइन L1 और L2 अगर पैरेलल है, L1 L2 पैरेलल है, ध्यान से चेक करना यार, L1 L2 पैरेलल है, और पिंक वाली, ये पिंक वाली इसको ऐसे काट रही है, बोलो हाँ। ये लाइन L1 L2 पैरेलल है, ये टेंशन जिस लाइन के अलोंग है वो पिंक वाली ट्रांसवर्सल है। तो यार ये अगर अल्फा है तो भाई ये भी तो अल्फा होगा, बोलो हाँ। सर क्या बात कर दी, ध्यान से सुनिए, ये टेंशन वेक्टर है हमारे पास, ये टेंशन वेक्टर है हमारे पास अंदर की तरफ, तो भाई ये अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ये भी तो अल्फा होगा, ठीक। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्फा अल्फा, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब इस टेंशन के कंपोनेंट निकाल लो। तो एक टेंशन का कंपोनेंट इधर आएगा L2 वाली लाइन के अलोंग, ठीक है। अब मैं टेंशन के कंपोनेंट निकालने जा रहा हूं, जरा सावधान रहिएगा, ध्यान से चेक करिए। टेंशन के जो कंपोनेंट आएंगे वो ऐसे आएंगे, देखो भाई, टेंशन ऐसे था बेटा, ध्यान से समझो, ठीक है। इतने वाले पोर्शन को मैं यहां जूम करके आपको दिखा रहा हूं, है ना। देखिएगा जरा ध्यान से, देखिएगा जरा ध्यान से, टेंशन तुम्हारा यहां था और ये एंगल अगर अल्फा है, ये टेंशन है, तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम होगा टी कॉस अल्फा, टी कॉस अल्फा, और इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो आएगा टी साइन अल्फा। आया। अब टेंशन का गेम खत्म, टेंशन इधर था, इसका इधर कंपोनेंट टी कॉस अल्फा, इधर आया क्या हमारे पास टी साइन अल्फा। चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो भाई, यही तो होगा। अब यही काम यहाँ पे कर दो, ध्यान से चेक करो, यही काम आप यहाँ पे कर दो। तो ये बताओ कि टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, है ना, ये देखिए, क्योंकि ये एंगल अल्फा है तो ये इधर आएगा, ये बनाया हमने, है ना। टेंशन का एक कंपोनेंट हमने इधर बनाया, ध्यान से चेक करिएगा, ये इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से, ठीक, ओके। और ये हो जाएगा हमारे पास टी कॉस अल्फा, ठीक। उसके बाद अब एक जो आएगा वो इधर आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसका नाम होगा टी साइन अल्फा। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, किधर, इधर, ये इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे देखो 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 देखो, इस डायरेक्शन में आएगा, भैया पेन चलाओगे तब आएगा, है ना। और ये हो जाएगा क्या, टी साइन अल्फा, बोलिए हाँ, टी साइन अल्फा, ये इस तरीके से हो गया। अभी और भी किसी के कंपोनेंट निकालने हैं क्या, नहीं। अब किसके निकालने, एम जी तो इधर है, एम ए के निकाल लो तुम, है ना। इसीलिए मैंने ये वाला एंगल थीटा मैंने निकाल के रखा हुआ था। अब बताओ, ये जो शूडो फोर्स एम में दिया था आपने एक्सेलरेशन वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस एम में के दो कंपोनेंट होंगे, है ना। चुपके से पहले उधर करके दिखाता हूं, देखो इतने पोर्शन पे गौर करिएगा जरा, है ना। ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक,
ये ब्लू वाली लाइन है, एम ए इधर लग रहा है कहीं, ये देखो, अरे निकाल लोगे यार इतना, है ना, ये एम ए इस तरीके से लग रहा है, और भाई ये था थीटा, अभी निकाल के दिखाया था, तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा सूडो फोर्स का एम ए कॉस थीटा, और एक आएगा इधर एम ए साइन थीटा। बोलो हाँ, यही होगा, यही होगा। तो यही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखो ये एम ए ऐसे था, तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, और सारे फोर्सेस किस पे लगाता हुआ दिखा रहा हूं मैं आपको, बॉब के ऊपर, जो बॉब जो गुड्डा लटका हुआ था या बॉब था, है ना। तो एम ए का एक कंपोनेंट इधर आएगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम होगा एम ए कॉस थीटा। एक मिनट भाई, ये ना सर्कल हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये इधर जो आएगा ये एम ए का कंपोनेंट, ये इसका नाम होगा एम ए कॉस थीटा, और इधर आएगा एम जी की डायरेक्शन में, ध्यान सुन लो, एम जी को सपोर्ट करने के लिए आएगा क्या, ये वाला एम ए साइन थीटा। तो ये आएगा एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा किधर आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी की तरफ। आराम से देख लीजिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। अब सर आप हमें एक बात बताइए कि ये जो ऑब्जर्वर होगा यहाँ जो अंदर बैठा हुआ है ना, इसके लिए तो ये रेस्ट पे, इसके लिए तो रेस्ट पे, कौन रेस्ट पे है, बॉब रेस्ट पे। ये तो बोलता है कि भैया ये तो रेस्ट पे है ना, शूडो फोर्स हमने लगा के सारे कंपोनेंट निकाल के सभी फोर्सेस को हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हमने क्या करा, रिजॉल्व कर लिया। अब आप एक फ्रेश डायग्राम आपके लिए बना देता हूं जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। देखिए जरा ध्यान से, आइए, और फिर मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, है ना। ए और जी की वैल्यू को याद रखिएगा, थीटा को आप लोग याद रखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, देखिए ये हमारे पास बॉब है, बोलना हाँ, ये हमारे पास बॉब है, ठीक है ना, ये बॉब है, और ये हो गया हमारे पास वर्टिकल, और ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल। अब देख लीजिए बच्चों, वर्टिकल में कितने फोर्सेस हमारे पास लगे हुए हैं, तो बेटा वर्टिकल में टेंशन का ये वाला एक कंपोनेंट आएगा टी कॉस अल्फा। अरे इस टेंशन का तो गेम खत्म ना, इसका तो गेम खत्म, क्योंकि इसके कंपोनेंट निकाल लिए, टी कॉस अल्फा टी साइन अल्फा। तो इधर आ रहा है टी कॉस अल्फा, चेक कर लो जरा ध्यान से, तो एक इधर आ रहा है टी कॉस अल्फा, ये देखिए ये इधर आ रहा है टी कॉस अल्फा, ठीक। उसके बाद इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में टेंशन का कंपोनेंट आ रहा है क्या, टी साइन अल्फा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारे पास टी साइन अल्फा, ठीक है ना। उसके बाद तो टेंशन का गेम खत्म। उसके बाद आपने किसके कंपोनेंट निकाले थे, शूडो फोर्स एम ए के। तो शूडो फोर्स एम ए जो कि आपका इस डायरेक्शन में था, अब इसको काट दो। क्यों काट दे, क्योंकि इसके कंपोनेंट निकाले, इसका गेम खत्म, क्योंकि इसके दो भाई काम कर रहे हैं, कौन कौन, एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा। तो एम ए कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है माइनस, ये एम ए ये इस डायरेक्शन में है, एम ए कॉस थीटा माइनस आई कैप में, मतलब माइनस एक्स एक्सिस में। तो ये एम ए कॉस थीटा हमारा इस तरीके से है, और एम ए साइन थीटा ध्यान से चेक करिए बच्चों, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका आएगा एम ए साइन थीटा आपका यहां पर आएगा। और सुनिए एक फोर्स आप भूल रहे हो, वेट, तो वेट भी तो बेटा लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे एम ए साइन थीटा के डायरेक्शन में एम जी, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक और हमारे पास फोर्स आएगा जिसका नाम क्या है, एम जी है, जिसका नाम क्या है, एम जी। मेरे ख्याल से सारे फोर्सेस आराम से हमारे पास कवर हो गए। अब सुनो, ये वाला जो ऑब्जर्वर जिसको तुमने कार में बिठा के चिपका दिया था नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो था, इसके लिए तो ये रेस्ट पे है, कौन रेस्ट पे है, ये हमारे पास रेस्ट पे है बॉब। अगर ये रेस्ट पे है तो यार ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो यार। हॉरिजॉन्टल वाले जो फोर्सेज हैं टी साइन अल्फा किसको बैलेंस करेगा, एम ए कॉस थीटा को, यार ये इसके बराबर हो जाएगा, और वर्टिकल वाला इसके बराबर, मतलब टी कॉस अल्फा इन दोनों को मैनेज करेगा, है ना, और टी साइन अल्फा इसको बैलेंस करेगा। क्या दिक्कत है, इक्वेशन नहीं बना पाओगे। ध्यान से चेक करो कहां पे बनाए, ध्यान से चेक करना बेटा, टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। देखिएगा जरा, टी साइन, ध्यान सुनो, ये वाला इसको बैलेंस कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, है ना। तभी तो ये बॉब ना तो हॉरिजॉन्टल में इधर जा रहा है और ना इधर जा रहा है, किसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए, है ना। तो टी साइन अल्फा बैलेंस कर रहा है किसको, एम ए कॉस थीटा को। तो टी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा को। ये हमारे पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी इन दोनों का गेम, अब वर्टिकल में देखो जरा, वर्टिकल में भाई क्या इस ऑब्जर्वर के लिए क्या ये बॉब ऊपर चल के जा रहा है या नीचे चल के जा रहा है, नहीं, वर्टिकल में भी ये रेस्ट पे, है ना। कहने का मतलब है टी कॉस अल्फा बैलेंस करेगा किसको, इन दोनों फोर्स के वेक्टर सम को, और ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी सेम डायरेक्शन में। तो टी कॉस अल्फा बैलेंस करेगा किसको, देखिए टी कॉस अल्फा, ये तो मैं समझा रहा हूं, बाकी तो आपको ऐसे क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में आए तो फटाफट आप डायग्राम आप बना लोगे, है ना। कुछ नहीं करना है, इसके पैरेलल हमें ये ड्रॉ करना है, येलो वाले के पैरेलल ये ड्रॉ करना है, फिर आप गेम खेल लोगे, इसके पैरेलल हमें ये ड्रॉ करना है, फिर कंपोनेंट आप निकाल दीजिएगा। तो आप देखोगे तो टी कॉस अल्फा बैलेंस कर रहा है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी को, है ना, एम ए साइन थीटा
प्लस mg को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि इन दोनों को मैंने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे और t cos अल्फा से बैलेंस हो जाएंगे। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब ये बताओ भाई, तुम्हें तो अल्फा निकालना था, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड लगा दीजिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, है ना, क्योंकि साइन अपॉन कॉस ही तो tan होता है। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय, अगर आप सेकंड इक्वेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको डिवाइड करना आता होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो कोई दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब कहाँ पे करूँ, दिक्कत ये है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, टी साइन अल्फा अपॉन टी कॉस अल्फा, ये देखिए टी साइन अल्फा अपॉन टी कॉस अल्फा, टी साइन अल्फा अपॉन टी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, अब दोनों के राइट हैंड साइड भी डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट का राइट हैंड साइड था एम ए कॉस थीटा, ठीक है, फर्स्ट का राइट हैंड साइड था एम ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंड वाले का राइट हैंड साइड था एम ए साइन थीटा प्लस एम जी, है ना। तो एम ए साइन थीटा और प्लस mg, ये इस तरीके से, करेक्ट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई वैल्यू रख दो आप, है ना, वैल्यू रख दो। थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है। अल्फा हमारे पास कितना दिया हुआ था, निकालना है। और अगर आप देखोगे g हमारे पास हो या a हो, दोनों की वैल्यू हमें 10 रखनी है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, g भी 10 है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10 है, और हमारे पास एक्सलेशन a भी हमारे पास 10 है। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले m क्या था, मास ऑफ द बॉब, वो तो कैंसिल हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, ये देखिए t से t हमारे पास गया, और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा ये होता है बच्चों हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ऊपर से आप चाहें तो भाई ये मास ऑफ द बॉब है, तो नीचे से आप चाहें तो मास ऑफ द बॉब आप कॉमन ले सकते हो, है ना, एम ए कॉस थीटा, अभी वैल्यू रख दूंगा, रुक जाओ, m हमने नीचे से कॉमन लिया, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास a साइन थीटा, है ना, a साइन थीटा और प्लस g, करेक्ट, इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो m से m हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद आ जाएगा यहां से tan अल्फा इज इक्वल्स टू a cos थीटा, a की वैल्यू रखोगे 10, ठीक है, और cos और थीटा की वैल्यू रखोगे आप 30 डिग्री, तो cos 30 डिवाइडेड बाय, नीचे a की जगह आप 10 रखोगे, इनटू में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, थीटा की जगह आप 30 तो साइन 30, और प्लस g की जगह भी आप लोगों ने क्या रखा है यहाँ 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या है, ये 10 इंटू कॉस 30 तो है, तो 10 इंटू कॉस 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, यानी कि √3/2 होता है, एंड डिवाइडेड बाय अगर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ से 10 कॉमन आएगा ना बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, तो 10 कॉमन ले लो बेटा। तो यहाँ से अगर आप 10 कॉमन लेंगे हमारे पास, तो यहाँ साइन थीटा बचेगा, ये देखिए यहां पर हम लोग के पास साइन थीटा बचेगा, और प्लस यहां पर 10 यहां से चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है, तो यहां बेटा 1 बचेगा, चेक कर लो, 10 को अंदर वापस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। और उसके बाद सब इसलिए करके दिखाना हो बिकॉज अभी नए नए 11th में बच्चे आए होंगे। अपॉन में साइन 30 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, साइन 30 कितना होता है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, कोई गलती नहीं करी, साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, क्योंकि कॉस 30 हमारे पास साइन 60 के इक्वल √3/2 ही तो होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सर हम लोग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2 अपॉन में, अगर आप देखोगे बच्चों तो एलसीएम ले लीजिए, देखिए 2 + 1 बाई 2 × 2 + 1 3 तो होगा, अरे यार 2 × 1 + 1 2 × 1 2 और +1 3/2, नीचे हो जाएगा 3, वैसे इतना नहीं बताना चाहिए, क्या ही कर रहा हूँ मैं भी, है ना। तो ये देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, √3/, ये नीचे 3 आ गया। अब देखिए अब आंसर नहीं मिल रहा है तो रेशलाइज कर दो यार, क्या दिक्कत है, रेशलाइज कर दो भाई। tan अल्फा इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 3, और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3। बोलो हाँ भाई, √3 × √3 3 तो होता है, 3 की जगह √3 × √3 लिख दो, तो ऊपर वाला √3 ऐसे ही है, नीचे वाला 3 हमारे पास √3 × √3 है। तो अगर आप देखेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ऊपर 1 बचेगा बेटा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 अपॉन में √3। अब ये बताइए कि एक्यूट एंगल ही तो होगा, तो ध्यान से सुनो, tan अल्फा अगर 1 अपॉन √3 है तो अल्फा को कितना होना पड़ेगा, अल्फा को पक्का 30 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि tan 30 ही तो कितना होता है 1/√3, तो जो एंगल वो लोग मांग रहे थे वो हमारे पास 30 डिग्री। आई थिंक अब आप ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं करेंगे, ओके। तो देख लीजिएगा एक बार फिर से कि मैंने कैसे बनाया। और एक चीज़ और, अगर आप इस क्लास को हमारे क्लास के बच्चे अगर इसको देख रहे हैं, अगर आपने शूडो फोर्स लॉज ऑफ मोशन में अभी तक नहीं गए हो या सर्कुलर मोशन तक नहीं पहुंचे हो, आगे पढ़ाया होगा, तो वहां तक पहुंचिए, शूडो फोर्स की जानकारी लीजिए, तब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ओके। और अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है।